मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है और हम वहाँ पे से कुछ कहते क्यों नहीं? जीनू, अब मैं क्या बोलूं? आज से पहले मैंने अपनी जबान तुम्हारे सामने कभी खोली है जो मैं आज खोलूंगा? आप कहना क्या चाहते हो? इस घर में सिर्फ मैं ही बोलती हूँ। मॉम आप बस कीजिए। अगर आप लोगों को इतनी ही प्रॉब्लम है तो आप लोग डिवोर्स क्यों नहीं ले लेते? जब देखो बस झगड़ते ही रहते हो। जाने दो बेटा, तुम्हारी मॉम की तो आदत है। वैसे तुम बताओ, तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? डैड, सब कुछ ठीक है, बट मेरा पढ़ने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। वो तो किसी का भी नहीं करता ताई, पर पढ़ना तो पड़ता है ना। देखो मैंने भी पढ़ाई की है, तुम्हें भी करनी पड़ेगी। आपने सही कहा भाई। इस संसार में 4-5 ही लोग होंगे जिन्हें पढ़ाई पसंद होगी। उनमें से मैं तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। सुगा तुम ऐसे रहने वाले हो? तुम्हें रेडी नहीं हो ना? मैंने बताया था ना मेरे अंकल आने वाले हैं। जिमिन तुम्हारे अंकल आने वाले हैं और तुमने हमें बताया भी नहीं, ये तो गलत बात है बेटा। मॉम, मैं बस आपको बताने ही वाली थी, मुझे भी अभी पता चला है। अंकल ने मुझे कॉल किया था, वो और यंजन आने वाले हैं। चलो, ये तो अच्छा हुआ वो यहाँ पर आ रहे हैं। इसी बहाने हम लोग उनसे मिल भी लेंगे। वैसे भी तुम दोनों की शादी में वो यहाँ पर आ भी नहीं पाए। आपने सही कहा डैड। वैसे मेरे अंकल बहुत ज्यादा हैंडसम है, लगते ही नहीं वो मेरे अंकल हैं। रहने दे, वो कितने भी सुंदर हो पर मुझसे ज्यादा नहीं हो सकते, समझी तू? थैंक गॉड, मेरी और सुबह की शादी से अंकल को कोई प्रॉब्लम नहीं है, वरना पता नहीं क्या ही करते। युंजुन, तुम आ गए बेटा? तुम्हारे अंकल नहीं आए? आंटी, एक्चुअली अंकल को एक इम्पोर्टेंट कॉल आ गया था, वो उसी पे चिपक गए। आते ही होंगे। हेलो मिस्टर जंकू, कैसे हैं आप? हमें आपसे मिलके अच्छा लगा। मुझे भी आप सबसे मिलके अच्छा लगा। जिमिन, अगर तुम मुझे बताती तो क्या मैं तुम्हारी शादी सुगा के साथ नहीं कराता? इतना बुरा समझ रखा है तुमने अपने अंकल को। आई एम सॉरी अंकल, प्लीज मुझे माफ कर दो। तभी वहां पर ताई आ जाती है। ये मेरी बेटी है, ताय। तुम? मैं ठीक हूँ। तुम कैसे हो? तुम्हें देख के तो दिल मेरा गार्डन गार्डन हो गया ताई। इस वजह से तो मैं तुमसे मिलने 7 समंदर पार फिर भी मैं आ गया ताई। अंडे में से निकले हुए चूजे चुप कर जा, या फिर तू मेरी चप्पल खा के ही मानेगा। ओके मॉम, मैं जा रही हूँ। बाय। बाय। उसके बाद ताई वहां से चली जाती है। वैसे आपको आने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? नहीं मिस्टर किम नामजुन, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लोगों को प्रॉब्लम होती है मेरी वजह से। अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ अगर मैं एक माफिया हूँ तो? आई एम सो सॉरी। आई नो मैंने आप लोगों को नहीं बताया था मेरे अंकल एक माफिया है, पर वो अच्छे लोगों को कभी परेशान नहीं करते हैं ना अंकल? ऑफ कोर्स, जब तक वो लोग मेरे रास्ते में नहीं आते, बिकॉज़ मैं उन्हें हटाता नहीं, सीधे उठाता हूँ इस दुनिया से। तुम दोनों बस भी करो, हमेशा क्यों झगड़ा करते रहते हो? हाँ ताई, देख मैं बहुत ही शरीफ इंसान हूँ। वो तो ये आई हुई है, जब देखो मुझसे मुंह उठा के लड़ने आ जाती है। जेहोप के बच्चे, अब चुप हो जाओ वरना मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगी। बेवकूफ कहेंगे। मुझे तो पहले से ही शक था तुझ पे, आज यकीन भी हो चुका है तू एक नंबर की चुड़ैल है। जेहोप मैं तुम्हारा सर तोड़ दूंगी। क्या अब तू इन सब हरकतों पे उतर आई है? हाँ, मैं उतर आई हूँ तो? हाँ तो मैं क्या करूँ, मैं तो शरीफ इंसान हूँ ना। तुम दोनों बस झगड़ा ही करते रहना। मैं यहाँ से जा रही हूँ, मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ। ओए कहाँ जा रही है? रुक जा यार, हम लोग तो मजाक कर रहे थे। हाँ ताए रुक जा। अब तुम्हें क्या हुआ? तुमने अपना मुंह भालू की तरह फुला के क्यों रखा है? तुमसे तो अच्छा मैं किसी राक्षस के साथ शादी कर लेती। तुम पागल हो क्या? भाई बहनों की भी शादी होती है क्या? अगर आप चाहें तो यहाँ पर भी रुक सकते हैं, हमें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।
थैंक्स मिस्टर आरन, बट इसकी कोई जरूरत नहीं है। हम लोग होटल में रुक जाएंगे। अंकल प्लीज, आप यहाँ पर रुक जाइए ना। हाँ अंकल, अगर आप यहाँ पर रुकोगे तो हमें अच्छा लगेगा। अंकल यहाँ पर रुकते हैं ना, प्लीज मान जाइए। ओके, अब तो रुकना ही पड़ेगा। ताई, तुम आ गई, जाओ फ्रेश होके जल्दी आना, डिनर करते हैं। मुझे नहीं करना, मुझे भूख नहीं है, आप लोग कर लीजिए, मैं अपने रूम में जा रही हूँ। अंकल चलिए डिनर करते हैं, वरना आपका तो पता नहीं पर जिमिन मुझे नहीं छोड़ेगी। चलो। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? जब से मैंने अंकल को देखा है हर जगह बस वो ही दिखाई दे रहे हैं। लगता है मैं पागल हो रही हूँ। कुछ टाइम बाद ताई सो जाती है। बिछड़े भी हम जो कभी रास्तों में तो संग संग रहोगे सदा। कदमों की आवाज सुन के I'm sorry अंकल, मैंने देखा नहीं। It's okay। ताई, तुम कहाँ जा रही हो? क्या मैं भी तुम्हारे साथ जा सकता हूँ? क्या? पर तुम मेरे साथ जाके क्या करोगे? मैं कॉलेज जा रही हूँ। ताई प्लीज मुझे ले चलो ना, मुझे तुम्हारे साथ जाना है। जस्ट शट अप योंजन, तुम मेरे साथ ऑफिस चल रहे हो। नो अंकल, मुझे ताई के साथ जाना है प्लीज। योंजन, तुम्हें मेरा स्लैब खाना है? नहीं ना, तो चुपचाप चलो, ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है। क्या करूं मैं इस लड़के का? कब से मेरा दिमाग खाया जा रहा है। मुझे ताई के साथ जाना है, ताई के साथ जाना है। ताई, कल तुम इसे कहीं पर ले जाना घुमाने के लिए, ठीक है? ओके। ताई अपने कॉलेज चली जाती है, जंकुक योंजन के साथ अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। सुबिन, ये सब क्या है? तुम अभी तक उसका पता नहीं लगा पाए। मुझे लंदन से यहाँ आना पड़ा। आई एम सो सॉरी बॉस। तुम्हारी सॉरी का क्या हम लोग अचार डालें? बॉस, जल्दी ही मैं उसका पता लगा लूंगा। गुड, जल्द से जल्द उस कमीने के बारे में पता लगाओ, वरना मैं तुम्हें इस दुनिया से लापता कर दूंगा। डोंट वरी बॉस, मैं जल्दी ही पता लगा लूंगा। तुम दोनों को जहाँ भी जाना है जाओ, मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना। ताई प्लीज चलना यार, मजा आएगा। तुझे तो मजा आएगा और मुझे तो सजा मिलेगी ना मेरी मॉम से। मुझे नहीं जाना। ताई प्लीज चलना यार, कुछ नहीं होगा, हम लोग हैं ना। ताई, तुझे नहीं जाना? ओके, अब हम लोग भी नहीं जाएंगे अगर तू नहीं जाएगी तो। क्या तुम दोनों भी ना एक दिन मेरी जान लेके ही मानोगे? ताई चलना, हम लोग भी डांस करते हैं। देख सारे लोग डांस कर रहे हैं। आयु, तुम दोनों जाके डांस कर लो, मुझे नहीं करना, मैं यहाँ पर ठीक हूँ। क्या तू यहाँ पर खड़े होने आई है? चल हम लोग डांस करते हैं। हाँ ताई, जा और इस लल्लू के साथ भी डांस कर ले। A few moments later. सुबिन, इन्फॉर्मेशन तो पक्की है ना? अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। बॉस, वो यहाँ पर आएगा। ताई, जस्ट शट अप योंजन, अपना मुंह बंद रखो। अंकल वो देखिए, ताई वहाँ पर है। मैंने बोला था ना। सुबिन, तुम्हें पता है ना उन लोगों के साथ तुम्हें क्या करना है? मुझे कुछ काम याद आ गया है, तो मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। डोंट वरी बॉस, आपका काम हो जाएगा, आप यहाँ से जाइए। जंकुक योंजन को वहाँ से लेके चला जाता है। आज तो पक्का मॉम मेरी जान ही ले लेंगी, काफी टाइम हो गया। आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं अंकल? तुम इस टाइम कहाँ से आ रही हो? इस बारे में तुम्हारे मॉम डैड को पता है या
बताना। देखो ताई, तुम्हारा इतनी रात तक बाहर रहना सेफ नहीं है। तुम्हें टाइम पे घर आ जाना चाहिए। अब अपने रूम में जाओ, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। जीनू, मैं क्या सोच रहा हूँ। आर्यन, मुझे कैसे पता होगा तुम क्या सोच रहे हो? ये फालतू की बकवास मेरे साथ मत किया करो। जिन, मेरा वो मतलब नहीं है। मैं ताई की शादी के बारे में सोच रहा था। तुम क्या बोलती हो। क्या? पहली बात तो तुमने कुछ ढंग की बात की है, उस पे मैं क्या बोलूं? जिन, तुम इन बुक को तो जानती हो ना। वो 1 वीक बाद कोरिया वापस आ रहा है। इनबू, ये तो वही है ना जो ताई का बचपन में फ्रेंड था? हाँ जिन, तुमने सही कहा। वही इनबू। वो एक अच्छा लड़का है और उसके डैड मेरे बिजनेस पार्टनर भी हैं। वो सब तो ठीक है आर्यन, पर ताई माने तब ना। डोंट वरी जीनू, ताई भी मान जाएगी। सुगा, अपनी बकवास बंद करो वरना मैं तुम्हारा सर तोड़ दूंगी। कब से मेरा दिमाग खराब किए जा रहे हो? देखो जिमिन, तुम खूबसूरत हो इसका मतलब ये नहीं है कुछ भी बोलोगी। तुम मेरी इंसल्ट नहीं कर सकती। इस टाइम पे आप कहाँ जा रहे हैं मिस्टर जंको। एक्चुअली मुझे कुछ काम है तो मैं बाहर जा रहा हूँ। तभी वहाँ पर फैमिली के सारे मेंबर आ जाते हैं। वैसे अंकल, आप जिस काम से आए थे वो हो गया क्या? इसके बाद आप लंदन वापस चले जाओगे? एक्चुअली पहले तो मैं लंदन वापस ही जाने वाला था, बट आई थिंक अब ऐसा नहीं हो पाएगा। काम काफी ज्यादा बढ़ गया है तो मुझे काफी टाइम तक यहाँ पर रहना पड़ेगा। क्या सच में अंकल? मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, बट सबसे पहले मुझे इंजन का एडमिशन किसी अच्छे से कॉलेज में कराना पड़ेगा। डोंट वरी अंकल, मैं ताई के कॉलेज में इंजन का एडमिशन करा दूंगा। और हाँ, आपको भी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपकी शादी भी एक सुंदर सी कन्या के साथ करा दूंगी। उसकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। उसके बाद जंकुक वहां से चला जाता है। अब इन्हें क्या हुआ? मैंने ऐसा भी क्या बोल दिया? मॉम, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। मॉम डैड के जाने के बाद अंकल ने ही हमें संभाला। वो खुद भी सिर्फ 10 ईयर की थी, फिर भी बिजनेस के साथ साथ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उन्हीं पे थी, और इस वजह से उन्हें खुद के बारे में सोचने का कभी टाइम ही नहीं मिला। मैं सच में चाहती हूँ उनकी खुद की भी एक फैमिली हो। क्यों नहीं जिमिन, जरूर होगी। तुम्हारे अंकल की भी शादी करा देंगे। इंदु, तुम यहाँ पर कब आए? टाइम बस अभी आया हूँ। अंकल ने कहा मुझसे कुछ बात करनी है। बेटा, तुम्हें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है और मैंने तुम्हारे डैड से भी बात कर ली है, तो मैं चाहता हूँ ताई और तुम्हारी शादी जल्द हो जाए। ताई वहां से भागते हुए अपने रूम की तरफ चली जाती है। आर्यन, उसके मुंह पे बोलने की क्या जरूरत थी? मैं उसे बता देती ना। जिन, आखिर शादी तो उसे करनी है ना, और अगर वो राजी नहीं है तो नहीं करेंगे। वो तो कभी नहीं मानेगी तो कभी नहीं करेंगी। ताई, तुम रो रही हो? अब आप यहाँ पर क्यों आई हैं? मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। मैं जीऊँ या मरूँ, आपको इससे क्या फर्क पड़ता है? आप चले जाइए यहाँ से। ताई, समझने का ट्राई करो, मैं तुमसे बहुत ज्यादा बड़ा हूँ। लोग हमारे बारे में क्या बोलेंगे? मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई कुछ भी सोचे। मैं बस आपसे प्यार करती हूँ। इस 1 मंथ के अंदर ताई जंकुक को प्यार करने लगती है और वो अपनी फीलिंग जंकुक को बोलती भी है, पर जंकुक उसे ये कहकर मना कर देता है। ताई उससे बहुत ज्यादा छोटी है, लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे? पर कहीं ना कहीं जंकुक भी ताई को पसंद करने लगता है। सुगा, तुम्हें ऐसा नहीं लगता तुम्हें एक बार ताई के साथ बात करनी चाहिए? हो सकता है उसे कोई और पसंद हो। जिमिन, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम थोड़े से गधे हो क्या? तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आती? देखो सुगा, कुछ लोग अपनी फीलिंग्स के बारे में नहीं बोल पाते हैं। हो सकता है ताई भी उनमें से एक हो। ओके, मैं उससे इस बारे में बात करूंगा। ताई, आखिर
क्या कमी थी मुझमें जो तुझे अंकल की उम्र का आदमी पसंद आया, ऊपर से माफिया। मेरी तो देख के फटती है। जी हो, तुम अपनी बकवास बंद करो। ताई, मैं तेरे लिए बहुत खुश हूँ। कम से कम तुझे कोई पसंद तो आया। हाँ, पर वो मुझे पसंद नहीं करते। उन्होंने मुझे मना कर दिया। डोंट वरी ताई, वो क्या, उनके अंदर की आत्मा भी हाँ बोलेगी। तू बस देखती जा। डार्लिंग, अब तुम ऐसा भी क्या करने वाली हो जो ताई को देखना पड़ेगा? पर क्या आयु? ताई, वो सब तो मुझ पे छोड़ दे। मैं तुझे जैसा बोलती हूँ वैसा कर। क्या बात है, तू इतना ज्यादा चमक क्यों रही है और बहुत ज्यादा ग्लो भी कर रही है? चुप कर गधी, ये मेरी नेचुरल ब्यूटी है, नजर मत लगा। रियली? या फिर जीजा जी को इम्प्रेस करने के लिए रोज नहाना शुरू कर दिया तूने? वरना तू तो नहाने के पीछे अंकल की हमेशा डांट खाती थी। अब कुछ याद आया? चुप कर गधे, कोई सुन लेगा। अगर एक लफ्ज और भी बोला तेरी जबान बाहर खींच लूंगी, समझा? जिमिन, क्या हुआ? तुम युनचन को क्यों डांट रही हो? मॉम, मैं उसे डांट नहीं रही हूँ, बस समझा रही हूँ। कुछ टाइम बाद वहाँ पर इनबू आ जाता है। आंटी, क्या मैं ताई को अपने साथ बाहर ले जा सकता हूँ? हाँ बेटा, ले जा सकते हो, उसमें पूछने की क्या जरूरत है। इनबू, अब तुम्हें कहाँ जाना है? हम अभी तो आए हैं। ताई, तुम ना बहुत ज्यादा बोरिंग हो चुकी हो। बचपन में तुम कितनी ज्यादा औसम थी। चुपचाप चलो मेरे साथ। ओके। आर यू ओके ताई? मैं ठीक हूँ, थैंक्स। ताई, रेडी रहना, कल मैं तुम्हें लेने आऊँगा, ओके? ओके। उसके बाद इनबू वहाँ से चला जाता है। अंकल, आप आ गए? मैं रूम में जा रहा हूँ। ताई, ये लो। कैसा लगा तुम्हें यहाँ पर आके? वैसे ये होटल काफी ज्यादा अच्छा है। ताई, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ। ताई, मेरे साथ चलो। अंकल, आप यहाँ पर? आप चाहे तो हमें ज्वाइन कर सकते हैं। और रही बात ताई की, तो मैं उसे घर छोड़ दूंगा। ताई, तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? ताई समझ जाती है जंकुक बहुत ज्यादा गुस्से में, इसीलिए वो इनबू को वहाँ से जाने के लिए कह देती है। क्या हुआ? अब तुम मुझसे दूर क्यों जा रही हो? तुम तो मुझसे प्यार करती हो ना? अगर मैं आपसे प्यार करती भी हूँ तो उससे आपको क्या? आप तो नहीं करते ना? हटिए यहाँ से। ये आप क्या कर रहे हैं? छोड़िए मुझे, वरना मैं शोर मचाऊंगी। रियली? मचाओ शोर, मैं भी देखूं कौन आता है। मैं सच में शोर मचाऊंगी, छोड़िए मुझे। मुझे आपके साथ बात नहीं करनी, आप बहुत बुरे हो। आगे से कभी भी वो लड़का मुझे तुम्हारे साथ दिखना नहीं चाहिए। आप होते कौन है ये सब कहने वाले? उसके साथ मेरी शादी होने वाली है, मैं उसके साथ मिलूंगी। शादी तो तुम्हारी मेरे साथ ही होगी और उसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगा मैं तुम्हारा कौन हूँ। मैं आपके साथ शादी बिल्कुल भी नहीं करूंगी। और आपने ही तो कहा था आप मुझसे बहुत ज्यादा बड़े हो, लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे? आप सच में एक अंकल ही हो। ताई, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ और अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। I love you, ताई। I love you so much. मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ। I love you. A few moments later.
भी मुझ पे ट्रस्ट है? अगर मुझे ट्रस्ट नहीं होता तो मैं यहाँ पर होती क्या? मैं सच में आपको चाहती हूँ, आपको समझ में नहीं आता? सांसों पे रखा हुआ तेरे होठों का सपना अभी है वहीं। वो रात का नशा अभी आँख से गया नहीं, रात का नशा अभी आँख से गया नहीं। ताई, क्या हुआ तुम्हें? अंकल बता रहे थे तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? बोलो। ताई, क्या हुआ बेटा? मॉम, अब मैं ठीक हूँ, मेरा सिर दुख रहा था, मैंने मेडिसिन ले ली है। ताई जाओ, तुम रेस्ट करो, मैं तुम्हारे खाने के लिए कुछ भिजवाती हूँ। ओके, मैं अपने रूम में जा रही हूँ। युंजुन, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? कॉलेज क्यों नहीं गए? तुम्हारे एग्जाम आने वाले हैं। अंकल, आज ताई भी नहीं गई थी तो मैं भी नहीं गया। ताई के साथ तुम्हारा क्या लेना देना? तुम्हें तो कॉलेज जाना चाहिए था। बॉस, चलिए, क्लाइंट आ गए, मीटिंग स्टार्ट होने वाली है। मुझे तो ये समझ नहीं आता, मैं कितना भी अच्छा काम कर लूं, लास्ट में पड़ते मुझ पे जूते ही हैं। बात तो सही है। हाय जिन, कैसी है तू? काफी टाइम हो गया ना हमें मिले हुए। वैसे मानना पड़ेगा, तू पहले से भी ज्यादा ब्यूटीफुल हो गई है। क्या तू भी? बस भी कर अब। वैसे तेरी बेटी लिसा कहाँ है? वो तेरे साथ नहीं आई? हाय आंटी, कैसी हैं आप? हेलो बेटा, तुम तो सच में बहुत ब्यूटीफुल हो गई हो, पर मुझसे थोड़ा कम। हाय लिसा, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। तुम यहाँ पर बैठो, मैं कुछ लेके आती हूँ। जी हो, तू यहाँ पर क्या कर रहा है? मैं यहाँ से जा रहा था तो मैंने सोचा तुझसे मिल लूं। वैसे भी तू आज कॉलेज नहीं आई थी, पर तू ये बात आयु को मत बताना, वरना वो मुझे छोड़ेगी नहीं। ओके बाबा, नहीं बताऊंगी। ओह हाय ब्यूटीफुल, आर यू सिंगल और नॉट? ऑफ कोर्स आई एम सिंगल, एंड यू? मैं आधा सिंगल हूँ और आधा मुझे एक चुड़ैल ने पकड़ के रखा है। I mean, मेरी गर्लफ्रेंड है, वो तो मेरे मुंह से निकल गया। ताई प्लीज यार, आयु से मत कहना, वरना मार मार के मेरा गाल लाल कर देगी। ओके, लेकिन दोबारा उसके बारे में ऐसा मत बोलना, समझा? जंकुक वहाँ से गुस्से में चला जाता है। मैं तो तेरी हेल्प ही कर रहा था, इन्हें क्या हुआ? वैसे तू ठीक है? मैं ठीक हूँ। ताई, आई थिंक अंकल कुछ ज्यादा ही क्रेजी है तेरे लिए। वैसे अब मैं निकलता हूँ, वरना कहीं मेरी मुंडी उड़ा दे। मेरी तो अभी तक शादी भी नहीं हुई। ताई, क्या तुम ये कॉफी अंकल के रूम में दे के आ सकती हो? मुझे और भी बहुत सारे काम है, प्लीज। ओके, लाइए। उसके बाद ताई कॉफी लेके जंकुक के रूम में चली जाती है। क्या हुआ? आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारे साथ कोई बात नहीं करनी। क्या हुआ? आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? अब मैंने क्या किया? तुम्हें सच में नहीं पता तुमने किया क्या है? तुम इतनी भी इनोसेंट नहीं हो। मुझे सच में नहीं पता मैंने क्या किया है, बोलो। देखो ताई, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं तुम किसी के ज्यादा क्लोज जाओ। मुझे वो सब देख के गुस्सा आता है, तुम समझते क्यों नहीं हो? तो इसीलिए आप मुझसे नाराज हैं, पर जेहोक तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं, और उसकी तो ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है। प्लीज अब तो नाराज मत रहो ना। ये आप क्या कर रहे हैं? देखिए कोई आ जाएगा। पर जो तुमने मुझे गुस्सा दिलाया है उसकी पनिशमेंट तो तुम्हें मिलेगी ना, माय लिटिल बेबी।
क्यों देख रहे हो? चलो ताई, एक बार और हो जाए। बिल्कुल भी नहीं, मैं टायर्ड हूँ और मुझे मेरे रूम में भी जाना है। कम ऑन ताई, मैं तुम्हें तुम्हारे रूम में छोड़ दूंगा। अभी तुम सिर्फ मुझ पे फोकस करो। अंकल, प्लीज सुनो, मुझे बहुत ज्यादा पेन हो रहा है। बेबी, अब मैं तुम्हारा अंकल नहीं हूँ, मुझे अंकल बुलाना बंद करो। यू नो ना? शोला है ये दिन मेरा, अरे देखो तुम पास ना आना, शम्मा की जो पास आया, अरे चलता है। ये मैरिड है? नहीं डॉक्टर, वो मेरी डॉटर है। बोलिए क्या हुआ उसे? क्या बात है डॉक्टर, बोलिए। ताई ठीक तो है ना? एक्चुअली ये प्रेग्नेंट है, इस वजह से बेहोश हो गई थी। चिंता की कोई बात नहीं है, बस आप लोग इनका अच्छे से ख्याल रखिएगा। डॉक्टर वहां से चली जाती है और कुछ टाइम बाद ताई को भी सेंस आ जाता है। ये सब क्या है ताई? इसीलिए हमने तुझे इतना फ्रीडम दिया था, तू हमें कहीं मुंह दिखाने लायक न छोड़े। अब तू चुप क्यों है? कुछ बोलेगी? बोल, इस बच्चे का बाप कौन है? मैं उसका बाप हूँ। उसके बाद जंगकुक अपने और ताई के बारे में सब कुछ बताता है। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और मैं ताई से शादी करना चाहता हूँ। आई होप आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होगी, फिर भी मैं कुछ नहीं कर सकता, सॉरी। ताई, अगर तुम अंकल से प्यार करती हो तो तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया? बेटा, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारी खुशी में हमारी खुशी है, पर एक बार बताना तो चाहिए था ना। वही तो, एक बार बता देती तो क्या ही जाता। जिमिन, वैसे तुम्हारे अंकल की एज क्या है? मम, मैंने आपसे कहा था ना, अंकल मुझसे ज्यादा बड़े नहीं हैं। उनकी एज 31 ईयर है, ताई की 22। ताई और जंगकुक के रिलेशन से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती और कुछ टाइम बाद उन दोनों की शादी हो जाती है। क्या हुआ बच्चा, तुम रो क्यों रहे हो? आप यहाँ पर बैठे पड़े हो, बेबी को चुप नहीं करा सकते? अब इसमें मैं क्या करूँ? वो मेरी शक्ल देख के रोता है, एक नंबर का रोंदू है। युनजुन, अगर तुम बेबी को घुमाने के लिए बाहर ले जाओगे तो मैं तुम्हें जो स्पोर्ट्स कार तुम चाहते हो वो मैं तुम्हें दूंगा। क्या सच में अंकल? अभी जाता हूँ। युनजुन बेबी को लेके वहाँ से चला जाता है। ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए, मुझे बहुत सारा काम है। ताई, काम में क्या रखा है, वो तो होता ही रहेगा। चलो रूम में चलते हैं, थोड़ी एक्सरसाइज हो जाए।